नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आज के सबसे खास और अद्भुत महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों, ऊपर वाला का खेल निराला होता है। अब अपनी चाल चलने का समय आ गया है। जी हाँ दोस्तों, बाजी पलटने वाली है, बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब आप षड्यंत्र से बाहर निकलने वाले हो, क्योंकि ऊपर वाला का खेल शुरू हो चुका है। इसलिए तो दोस्तों, अब अपनी चाल चलने का समय आ गया है। बस मात्र 24 घंटे ही रह गए हैं। ऐसे ही घटना आपकी जिंदगी में अब होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़े षड्यंत्र से अब आप लोग बाहर निकलने वाले हो। आपकी आंखें से पर्दा हटने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके खिलाफ आपका ही अपने लोग बहुत बड़ा षड्यंत्र रच चुका था और आपको बर्बाद करना चाह रहा था। लेकिन दोस्तों, ऊपर वाले का खेल निराला होता है। अब उसे चीज से, उस षड्यंत्र से आप बाहर निकलने वाले हो। लेकिन दोस्तों, फिर भी आपके लिए कुछ खतरा है, जो कि आपको हम आगे आज की इस वीडियो में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि दोस्तों, कुछ लोगों का साथ आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना होगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आपका अपना ही लोग आपको धोखा दे रहे हैं और आप इस बात से अनजान हैं, इस दुनिया में अनजान बनकर घूम रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आखिर यह कौन व्यक्ति है, कहीं ये आपका परम मित्र तो नहीं, दोस्तों यह जानने के लिए आप हमारे साथ आज के इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा। आपके लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। हम आपके कुंडली का बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण किए हैं, पंचांग की गणना किए हैं, यहाँ तक कि ग्रह गोचर के संकेतों को अच्छी तरह से समझे हैं। उसके बाद आज का यह वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। कई हद तक यह वीडियो आपको चौंकाने वाले साबित होंगे और आपको फायदा भी दिलवाने वाले साबित होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसलिए तो आपको हम कह रहे हैं कि विधाता का खेल शुरू हो चुका है और यहाँ से आपको कुछ बातों को ध्यान रखना होगा, कुछ लोगों का साथ छोड़ना होगा तथा सतर्क रहना होगा। तभी आप अपने जिंदगी में अमीर बन सकते हैं। उसके बाद आपके दुश्मन चाहे लाख कोशिश क्यों ना कर ले, फिर भी मित्रों आपका कुछ भी अहित नहीं कर सकता है, ना ही कुछ उखाड़ सकता है। क्योंकि मित्रों, आपके ऊपर संकट मोचन जी के साथ प्रभु श्री राम जी का भी विशेष आशीर्वाद है। क्योंकि दोस्तों, आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद है, जिसके कारण आपके सारे काम बनेंगे और आपका दुश्मन आपका भी कुछ अहित नहीं कर सकता है। बस 24 घंटे का ही समय बचा है। अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है, यूं कहें कि दोस्तों पलटने वाली है। बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और यह घटना किसी भी कीमत पर आपकी जिंदगी में 24 घंटे के अंदर होकर रहेगा। कोई भी इसे रोक नहीं सकता है। लेकिन अब सभी साथियों से विनती करता हूं कि इतने महत्वपूर्ण वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके ऊपर यह समय राम जी का सीधा आशीर्वाद है। इसके साथ ही हनुमान जी का भी आपके ऊपर मेहरबान है। इसलिए तो दोस्तों, आपकी जिंदगी में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होने वाली है और आपको इतनी बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता नहीं है दोस्तों, आपकी जो परम मित्र हैं वो आपको धोखा दे सकता है या फिर देने वाला है। इसलिए तो हो जाएं सावधान और इस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा। शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे, सारी जानकारियां के बारे में आपको हम विस्तार से देंगे। जी हाँ दोस्तों, बस राम जी के कृपा से आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके सारे दुश्मन आपसे हार जाएंगे, यूं क्या है कि दोस्तों आपसे परास्त होंगे और आपके विजय हो जाओगे। चाहे मित्रों, हर जगह आपका ही विजय होगा, सफलता आपको मिलेंगी तथा 24 घंटे का समय ही बचा है। आपकी होश उड़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी आपकी पलटने वाली है। अनेक प्रकार के बड़े बड़े खुशखबरी आपको मिलने वाली है तथा राम जी का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तथा जानकारी के लिए आपको हम यह भी बता दें, आने वाले 24 घंटे के अंदर आपको कुछ काम करना होगा, उसके तहत आप अपने जिंदगी में अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि अमीर बनना हर किसी का सपना होता है। इस सपने को पूरा करने के लिए कई सारे लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो से जल्द अमीर बनना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ ही लोग अमीर बनने के सपने को पूरा कर पाते हैं। ऐसे में अगर आप भी कमाई के पैसे बचाकर अमीर बनने की चाह रखते हैं तो दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि अमीर बनने का तरीका आखिर क्या है। इसके लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि आप कमाई और बचत के आसान पर्सनल फाइनेंस रूल को समझें। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इस दुनिया में अमीर बनने का आसान फार्मूला।
इस फॉर्मूले को अगर आपने सही से फॉलो कर लिया तो दोस्तों जिंदगी में कभी भी आपको पैसों की कमी नहीं आएंगी, आपको करोड़पति बनाकर ही छोड़ेगा यह घटना। जी हाँ दोस्तों ये बात आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ कमाई तगड़ी होनी जरूरी नहीं है। कई लोग बहुत अच्छी कमाई के बाद भी अमीर नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि उन्हें न तो पैसों बचाने का तरीका पता होता है, ना ही सही जगह अपने पैसे को इन्वेस्ट कर पाने। लेकिन अमीर बनने के लिए सिर्फ कमाई तगड़ी होना जरूरी नहीं है। आप अपनी जो भी कमाई करते हो उसमें से कुछ पैसे बचाकर उसे सही जगह इन्वेस्टमेंट करके अमीर बन सकते हैं। अमीर बनने के तरीके की बात करें तो दोस्तों इसमें अपनी कमाई के मुताबिक एक बजट बनाना, वक्त बचत करना और निवेश करना शामिल है। तथा आप अपने मन की कमजोरी को दूर कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अगर कोई मन से दुर्बल है तो वह कभी अमीर नहीं बन सकता है। ऐसे लोग पृथ्वी को भोग नहीं कर सकते हैं, इस वजह से उसको धन प्राप्ति नहीं हो सकती है। दौलतमंद बनना है तो मन को दुर्लभ नहीं बनने देना चाहिए, इससे तरक्की के रास्ते खुलते हैं और इंसान दौलतमंद बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ता है। तथा मित्रों ना करें घमंड, रहें कोसों दूर। यानी कि अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको घमंड से कोसों दूर रहना होगा। याद रखें जो लोग आलसी लोग हमेशा कुछ अच्छा होने के इंतजार में बैठे रहते हैं, लक्ष्मी उनसे उतने ही दूर हो जाती है। तथा हमेशा ना करें मनमानी, यानी कि मित्रों अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं और खर्च को लेकर आप मनमानी करते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है। धन के खर्च के मामले में मनमानी मत करें, इसको संचित कर रखें ताकि आपके धनवान बनने की उम्मीदों को पर लेंगे। निजी संपत्ति का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। और हाँ, मालामाल बनने के लिए करें कौन सा टोटका। दोस्तों यदि आप मालामाल बनना चाहते हैं तो काली मिर्च के 5 दाने लें और उन्हें अपने सिर पर से 7 बार फिरा लें। इसके बाद किसी चौराहे या फिर किसी सुनसान स्थान पर खड़े होकर चारों दिशाओं में 4 दाने फेंक दें। इसके बाद 5वें दाने को अपने आसपास की ओर फेंक दें। इसके बाद चौराहे से पुनः लौटते वक्त पीछे पलट कर ना देखें। तथा यदि आप भी दौलतमंद बनने का सपना रखते हैं तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ खास उपाय आपके काम आ सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक श्री यंत्र की पूजा आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए भी श्री यंत्र की पूजा बेहद खास है। इसकी पूजा के लिए पूजा स्थल पर लाल रंग कपड़े के ऊपर श्री यंत्र रखें, फिर इस पर गंगा जल को दूध से छिड़कें। दोस्तों इन उपायों को करने से आपकी जिंदगी में तरक्की का द्वार खुल जाएगा, आपका भाग्य बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यूँ कहें कि बाजी पलट जाएगा। बस इस मंत्रों का जाप कीजिएगा और इन उपायों का प्रयोग अपने लाइफ में जरूर कीजिएगा। और साथ ही में दोस्तों इन बातों का भी ध्यान रखिएगा कि आखिर कौन है जान लो अभी के अभी। दोस्तों आपकी जिंदगी की डोर इसी के हाथों में है। आपका सुख दुख, आपका जिंदगी में तरक्की करना, आपका जिंदगी में दोस्तों सफल होना, सब कुछ इन्हीं के हाथों में है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि आखिर वह कौन है आपके घर में मौजूद जो देवी हैं। दोस्तों इसलिए आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत ज़रूरी बातें आपको हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यह ज्योतिष कार्यक्रम आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देंगी। दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक सबसे पहले करें, क्योंकि आज के इस वीडियो का निर्माण हम आपकी कुंडली का बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण करने के बाद, बहुत मेहनत के पश्चात आपके लिए लेकर आए हैं। इसलिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। तो ऐसे में दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारतीय देश यानी कि दोस्तों हमारे अपने देश में अक्सर सभी स्त्री वर्ग के लिए लक्ष्मी का प्रयोग शब्द किया जाता है। जब घर में नवजात बच्ची पैदा होती है तो उसे लक्ष्मी का भगवान का शुभ संकेत माना जाता है। जब घर में नई बहू का प्रवेश होती है तो दोस्तों घर की लक्ष्मी यानी कि ग्रह लक्ष्मी उन्हें बोला जाता है। तो क्या वास्तव में महिलाएं माँ लक्ष्मी का रूप होती हैं? आखिर और कौन कौन से देवी हैं जो आपके ही घर में मौजूद होती हैं और आपको पता नहीं है? तो दोस्तों आइए जानते हैं, शास्त्रों से जानते हैं कि आखिर वह कौन से जो देवी माँ है, देवी के रूप में माँ लक्ष्मी जी हैं जो आपके घर में ही मौजूद हैं। तथा मित्रों जानकारी के लिए आपको बता दें, जो विश्वास हमारे मन से बाहर झांक रहा है उसे कैसे देखा जाए। इंसान को ऐसी कौन सी समझ दी जाए कि उसके विचार ही बदल जाए। यदि उसके विचार बदल गए तो पूरे शरीर में जो तरंग उठेंगी वह विश्व की हर चीज से संपर्क करेंगी जो सकारात्मक है। विश्वास की यह तरंग जो आपके अंदर है वे उन चीजों को आपकी ओर आकर्षित करती हैं जो आप चाहते हैं। इस तरह सारी सकारात्मक चीजें आपके जीवन में आने लगती हैं। इंसान को तुरंत विश्वास की शक्ति मिल जाती है।
तो हमारे जीवन में चमत्कार शुरू हो जाए, क्योंकि सभी चाहते हैं कि उनके जीवन में चमत्कार हो। और यह समय आपकी जिंदगी में 5 बड़े चमत्कार होगा। जी हाँ दोस्तों, आप अलग अलग चमत्कार के बारे में सुनते तो होंगे ही। दोस्तों, लोग यही कहते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा कब होगा। क्या आजकल के इस युग में चमत्कार संभव है? हर एक के जीवन में चमत्कार हो सकते हैं, सिर्फ उस इंसान को चमत्कार देखने की आंख मिलनी चाहिए। चमत्कार कैसे होते हैं इसकी समझ प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि जो विश्वास आपके अंदर से झांक रहा है उसे प्रकट होना है। उसके प्रकट होते ही चमत्कार होते हैं। कुदरत नियमों पर काम करती है। उन नियमों के अनुसार इंसान के अंदर विश्वास और श्रद्धा खुली हो तो निश्चित ही चमत्कार हो सकते हैं। अगर विश्वास और श्रद्धा प्रकट नहीं हुई हो तो कोई चमत्कार नहीं होता है। विश्व के विकास की एक ही आस है, वह है विश्वास। दोस्तों, विश्व प्लस आस विश्वास, यानी कि विचार विश्वास का आईना है। मन से जो विचार निकालते हैं उन्हें देखकर ही पता चलता है कि विचारों के पीछे किस तरह के विश्वास है। इंसान के विचार ही बताते हैं कि उसके अंदर कैसा विश्वास है, और विश्वास यह बताता है कि इंसान कितने बड़े काम कर सकता है। या एक इंसान कहता है, सुबह उठकर मुझे पहला विचार यह आता है कि मंदिर कितने बड़े बजे खुला। वह इंसान अपने शरीर को मंदिर कहता है। दोस्तों, उसके लिए सुबह उठना यानी मंदिर का खुलना है। मंदिर जब खुल जाता है तब उसके सामने अलग अलग लोग आना शुरू हो जाते हैं। शरीर उठा यानी कि मंदिर खुला। अब पुजारी क्या करें? तब निश्चय ही ऐसे शरीर से जिसमें विश्वास भरा हुआ है, सकारात्मक आनंददायक सभी के मंगल के लिए कार्य शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, सुबह उठने के बाद एक इंसान को विचार आते हैं, मैं उठा, मैंने क्या क्या किया, और दूसरे इंसान को विचार आता है कि मंदिर खुला। इन दोनों विचारों में छोटा सा फर्क है, मगर यही फर्क एक को असफलता दिलाता है और दूसरे को सफलता, क्योंकि दूसरे इंसान ने अपने कामों को जान लिया, इसलिए उसमें यह विचार आया। मगर यह विचार आने के लिए उसने ना जाने कितने शिविर किए होंगे, घंटों सत्य का श्रवण मनन किया होगा। आपके विचार ही बताते हैं कि आपकी क्या अवस्था है। आपके विचारों के पीछे जो झांक रहा है, आपका आत्मविश्वास बेचारा किस अवस्था में है। अगर यह स्वस्थ अवस्था में है तो दोस्तों आपके विचार कैसे होंगे? स्वस्थ अवस्था में हरे भरे विचार होंगे। अतः आज से ही अपने विचारों में आत्मविश्वास की महक डालना शुरू करें। किसी भी घटना में वह चाहे नकारात्मक ही क्यों ना हो, अपने विचारों को सकारात्मक ही रखें। हमेशा अपने मन में सकारात्मक सोच ही रखें। अपने पर विश्वास रखें कि आप वह सब कर सकते हैं जिन्हें करने के विचार आपके अंदर उठते हैं। मनन करें। हमारे अंदर विश्वास ही एक ऐसी तरंग है जो विश्व की हर एक वस्तु हमारी तरफ आकर्षित करती हैं। जो हम चाहते हैं, इंसान के विचार ही बताते हैं कि उसके अंदर कैसा विश्वास है, और उसका विश्वास ही बताता है कि इंसान कितने बड़े काम कर सकता है। अगर आपका विश्वास स्वस्थ है, अच्छा है, तो दोस्तों आपके विचार हरे भरे होंगे। जिन लोगों का विश्वास पूर्ण होता है उनके साथ आप अपने आप को हमेशा सुरक्षित महसूस करते हैं। अपने आप से पूछें कि लोग आपके साथ रहना पसंद करते हैं या नहीं। यदि नहीं तो आज से ही अपने विचार बदलें। इसलिए दोस्तों, हमेशा देवी देवताओं पर भी आस्था रखें। अगर आपका विश्वास देवी देवताओं पर है तो एक न एक दिन वो आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगी और आपके भविष्य को अवश्य बदलेगी। और बार बार इस सोच में मत पड़ जाना कि आखिर हमारे साथ बुरा ही क्यों होता है। दोस्तों, बुरा उसी के साथ होता है जिसके साथ जिंदगी में अच्छा होने वाला होता है। अगर यह समय आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो दोस्तों अपने मन में यह विश्वास डाल लीजिए कि आने वाला समय हमारा होगा, यानी कि हमारे साथ अच्छा जरूर घटना होगा और हमें सफलता मिलेगी, हमें अपने क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी। इसलिए कभी भी नकारात्मक विचार को अपने मन में आने मत दीजिएगा। हमेशा अपने दिमाग को, मस्तिष्क को ताजा रखें, सकारात्मक बनाए रखें, भगवान पर भरोसा रखें, पूजा पाठ करें, आपके सारे काम बनेंगे, इस बात का फुल गारंटी है। दोस्तों, हमने अपने जिंदगी में देखे हैं कि कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे भी होते हैं कि उसके जिंदगी में अगर थोड़ा सा भी दुख आ जाए तो भगवान को कोसने लग जाते हैं कि हे प्रभु, आपने हमारी जिंदगी को इस तरह क्यों बना के रखा है। जबकि दोस्तों भगवान उन्हें कुछ समय के लिए परीक्षा ले रहा है, भगवान होते हैं, और वो आने वाला समय में उसको राज ही करवाने वाले होते हैं। लेकिन फिर भी वह तनिक भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और भगवान को ही गलती बताने लग जाते हैं। क्योंकि हम तो इंसान होते हैं, हमारे अंदर भूलने की आदत होती है, हम गलती करके भूल जाते हैं, लेकिन विधाता कभी भी नहीं भूलते हैं। इसलिए लोग कहते हैं, और ज्योतिष शास्त्र में भी मौजूद है, कि कर्मों का फल अवश्य ही मिलता है। क्योंकि दोस्तों हम जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां कर डालते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन जो हमारे कर्म होते हैं, जो भगवान होता है, वो कभी नहीं भूलते हैं।
हमारे पीछा करते रहते हैं और उसका फल एक न एक दिन अवश्य ही मिलता है। और यह समय दोस्तों आपकी माता पिता के अच्छे कर्म और आपके अच्छे कर्म की बदौलत ही आपको करोड़पति आप बन सकते हैं, अपने जिंदगी में आप बड़ा आदमी बन सकते हैं। दोस्तों मैं ज्योतिष आचार्य तुम्हें यह गारंटी देता हूं कि यह 3 घटना आने वाले तेरे साथ होकर रहेगा। मात्र 7 दिनों के भीतर आपकी जिंदगी में 5 बड़े चमत्कार होगा। और दोस्तों आज की यह भविष्यवाणी में एक भी बात झूठ नहीं निकलेगी। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 7 दिन के भीतर बड़ा चमत्कार होगा जिससे आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपको बताएंगे कि आज के दिन आपको कौन कौन सी खुशखबरी मिलेगी और आने वाले 7 दिनों के समय अवधि में आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है तथा कौन से 5 बड़े चमत्कार होंगे, इन सभी के बारे में हम आगे आपको बताएंगे। बस इस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, यही आप सभी से निवेदन है। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं, माता महालक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक तुरंत करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखें, आपके संपूर्ण अधूरे काम बन जाएंगे और महादेव जी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और इसी के साथ अगर आप इस YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको समय समय पर हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उसे आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों आपका आकर्षक बर्ताव दूसरों का ध्यान आपकी तरफ खींचेगा तथा अगर आप पार्टी करने की सोच रहे हैं तो अपने अच्छे दोस्तों को बुलाएं। ऐसे कई लोग होंगे जो आपका उत्साह को बढ़ाएंगे। आपकी ईमानदार और जिंदा दिल प्यार में जादू करने की ताकत है। कार्यालय में सब कुछ आपके पक्ष में जाता नजर आ रहा है। आप चाहें तो परेशानियों को मुस्कुराकर दरकिनार भी कर सकते हैं या उनमें फंसकर परेशान भी हो सकते हैं। चुनाव आपको करना है। आप अपने जीवन की कुछ यादगार शामों में से एक आज अपने जीवन साथी के साथ बिता सकते हैं। दोस्तों आप अपनी कुशलता और समझदारी से किसी भी समस्या पर काबू पा लेंगे। कुछ समय आत्मनिरीक्षण और आत्ममनन में जरूर लगाएं। आपके प्रतिद्वंदी आपके समस्त परास्त होंगे, मान सम्मान बना रहेगा तथा कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर धैर्य न खोएं और प्रयत्नशील बने रहें। दोपहर बाद गृहस्थी अनुकूल रहेंगी, इसमें अपने व्यक्तिगत कार्य में व्यस्त रहें। फालतू की गतिविधियों में ध्यान देने से तनाव ही रहेगा तथा कुछ कामों में रुकावट रहेंगी। समय पर चीजें बेहतर हो जाएंगी। निराशा ना हो। साझेदारी के व्यवसाय में काम पूर्वत ही चलता रहेगा। यह वर्ग जल्दी ही सफलता पाने की लालसा में गलत गतिविधियों के प्रति आकर्षण हो सकता है। घर में आपसी प्रेम और सौहार्द बना रहेगा। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी। बदलते मौसम की वजह से वायरल बुखार जैसी स्थिति रह सकती है। उचित आराम और इलाज दोनों जरूरी है। दोस्तों अपने काम को नई तरीके से पेश करने का आइडिया आपको प्राप्त होंगे, जिसके कारण दिन की शुरुआत से ही उत्साहित महसूस हो सकता है। इन काम पर अमल करने से पहले योजना बनाने की आवश्यकता है। साथ में कौन सी बातों में आप कमजोर हैं या बात का अवलोकन करके उनमें बदलाव लाना भी जरूरी होगा। मित्रों के द्वारा मिले हुए सुझाव की वजह से आप कायदे संबंधित परेशानी को दूर किया जा सकता है। किसी भी प्रकार का व्यवहार करते समय पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी होगा तथा मित्रों शाख के कार्यों में आ रही बाधाएं समाप्त होंगी और जमीन संबंधी कार्य करने वालों को लाभ होगा। अस्थायी संपत्ति प्राप्त होने के योग हैं। ऋण लेने वालों के लिए समस्याएं बढ़ेंगी। पेड़ों में दर्द और रक्तचाप की समस्या होंगी। जुकाम भी हो सकता है। दोस्तों ग्रह स्थिति या समय अनुकूल है। कोई शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा और अपनी प्रबल इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास के सहारे आप कई महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने में समर्थ रहेंगे। धर्म कर्म के मामलों में भी रुचि बनी रहेगी। ध्यान रखें कि कोई पुराना मुद्दा उभर सकता है। अपने स्वभाव को सहज और संयमित बनाकर रखें। आपका बहुत अधिक अनुशासित होना भी पारिवारिक लोगों के लिए परेशानी उत्पन्न कर देता है। दूसरों के व्यक्तिगत मामलों से खुद को दूर रखें तथा व्यवसाय में किसी नए अथवा भविष्य संबंधी योजनाओं को अंजाम देने के लिए समय अनुकूल नहीं है। हालांकि आपके द्वारा कार्य प्रणाली में लाया गया परिवर्तन उचित साबित होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधियों में फायदा जरूर होगा। दोस्तों नए काम संबंधित चर्चा करते समय हर एक छोटी बात के बारे में गहराई से विचार करने की आवश्यकता होगी। आपको यह मौका कड़ी मेहनत के बाद प्राप्त हुआ है। इसका विशेष ध्यान रखते हुए फायदा उठाने की कोशिश करनी होगी। जीवन संबंधित अनेक बातों में बदलाव नजर आएगा। फिर भी मन में निर्माण हो रहे विचारों का जानने की कोशिश करें। जीवन संबंधित किसी नए निर्णय को बदलना पड़ेगा। दोपहर बाद कुछ परिस्थितियां वैकुल भी हो सकती हैं। दोस्तों
आपको किसी खास काम को पूरा करने में विशेष प्रयास रहेगा और इसमें आपकी काफी हद तक सफल भी होंगे। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में थोड़ा समय व्यतीत करने से आपको सुकून मिलेगा। स्थान परिवर्तन के लिए इच्छुक लोगों को कोई उम्मीद नजर आएंगी तथा ज्यादा सोच विचार करने में समय लगाने से आपके कई महत्वपूर्ण काम छूट सकते हैं। निवेश अथवा बैंक से संबंधित कार्यों को पूरा सावधानी पूर्वक करें। युवा वर्ग मौज मस्ती की वजह से अपने कार्यों के प्रति लापरवाही बरतेंगे जो नुकसानदायक है। कार्य क्षेत्र में प्रतिद्वंदियों की गतिविधियों को नजरअंदाज न करें, हालांकि प्रतिस्पर्धा में आपको उचित सफलता मिलेगी। साझेदारी के बिजनेस में हिसाब किताब में पारदर्शिता रखें। ऑफिस में राजनीति का माहौल रहेगा। दोस्तों, किसी भी बात को प्राप्त करने से पहले इस बात की किस हद तक आवश्यकता है यह समझना जरूरी होगा। मन में बढ़ रहे लालच की वजह से गलत निर्णय लेने की संभावना बन रही है। अधिकतर बातों की वजह से आपको सुख प्राप्त होता रहेगा, फिर भी जो बातें प्राप्त नहीं हुई है उनके बारे में विचार करके खुद को उदासीन बिल्कुल भी ना बनने दें। नई खरीदारी भी संबंधित विचार करें, लेकिन अपने आर्थिक पक्ष को भी ध्यान में रखना जरूरी होगा। और हाँ, योजनाबद्ध तरीके से कार्यों को अंजाम दें, निश्चित ही मन मुताबिक सफलता मिलेंगी। खास व्यक्ति का सहयोग भी बना रहेगा। आज का दिन घर से बाहर निकलकर काम पर भी ध्यान देने का है। आय के साधन प्रबल होंगे। बाहरी लोगों की बातों में न आकर अपने निर्णय को ही प्राथमिकता पर रखें। कार्यों पर अधिक सोच विचार करने में समय व्यतीत ना करें, नहीं तो कुछ उपलब्धियां हाथ से निकल सकती हैं। युवाओं को किसी प्रतियोगिता नाकामयाबी मिल सकती है। व्यवसाय संबंधी फैसले अपने जिम्मेदारियों पर लें। सहयोगियों और कर्मचारियों पर अधिक विश्वास ना करें, क्योंकि किसी अन्य की सलाह नुकसान का कारण बन सकती है। मशीनरी से जुड़े व्यवसाय फायदे की स्थिति में रहेंगे। जीवन साथी तथा परिवारजनों के साथ कुछ समय जरूर व्यतीत करें, जिससे गलतफहमियां दूर होंगी तथा संबंधों में पुनः नजदीकियां भी आएंगी। दोस्तों, पैसों से संबंधित विचारों में बदलाव लाने की आवश्यकता होगी। किसी भी प्रकार का बड़ा निवेश करने से पहले दोबारा विचार करें। आगे चलकर किसी प्रकार का बड़ा खर्च निर्माण होता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए खास ध्यान रखना जरूरी होगा। व्यक्तिगत जीवन में प्रगति आपको अपेक्षा के अनुसार मिलती रहेंगी। पुरानी बातों के बारे में विचार छोड़कर केवल वर्तमान से जुड़ी बातों पर ही ध्यान देते रहें। तथा मित्रों, आज घर में रिश्तेदारों की आवाज जाहिर रहेंगी। सब लोगों का आपस में मिलना जुलना उत्साह भरा माहौल बनाएगा। किसी धार्मिक आयोजन का भी प्रोग्राम बन सकता है तथा रुकी हुई पेमेंट मिलने से आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो जाएंगी। कोई दुखद समाचार मिलने से भावनात्मक रूप से आप अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे। कुछ समय एकांत अथवा आध्यात्मिक स्तर पर जरूर व्यतीत करें। भाइयों के साथ चल रहे विवाद की वरिष्ठ सदस्य की सहायता से हल हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, परिवार के लोगों की वजह से आपका मनोबल बढ़ता हुआ नजर आएगा। परिवार के कुछ लोगों के साथ वक्त बिता कर मन में निर्माण हुए अकेलापन की भावना दूर होती हुई नजर आ रही हैं। पुराने मित्र के साथ हो रही मुलाकात आनंद दे सकती है। जीवन संबंधित अनेक बातों में संतुलन बनाना आपके लिए आवश्यक है। जो बात अपने प्रयत्नों के द्वारा अपने प्राप्त कर पाएंगे, वर्तमान से जुड़ी बातों पर ध्यान दें। आपको अपने जीवन के प्रति समाधान महसूस होने लगेगा तथा इस दौरान युवा वर्ग इस समय अपने भविष्य को लेकर बहुत अधिक सजग रहेंगे। अपने उत्तम व्यक्तित्व तथा व्यवहार कुशलता की वजह से मानसिक गतिविधियों में आपकी प्रतिभा खुलकर सामने आएंगी। स्थान परिवर्तन संबंधी योजना बन रही है तो तुरंत उसे क्रियान्वित कर लें। घर के किसी सदस्य का जिद्दी और अड़ियल रवैया आपके लिए मुसीबत का कारण बनेगा, इसलिए उचित अनुशासन बनाकर रखें। अपरिचित लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा न करें, अन्यथा आपके लिए नुकसानजनक स्थिति बन सकती है। दोस्तों, व्यवसायिक गतिविधियों में सावधानी रखें। कमीशन अथवा इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी बिजनेस में नुकसान होने की आशंका है। पार्टनर से संबंधित कामों में फायदेमंद परिस्थितियां बन रही हुई है। उन गतिविधियों में पारदर्शिता रखना जरूरी है। ऑफिस के माहौल में आपके ही सामंजस्य बनाकर रखना पड़ेगा। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की मदद से पहले अपनी क्षमता को ध्यान में रखना जरूरी होगा, वरना आपका नुकसान हो सकता है। पैसों से संबंधित व्यवहार या फिर किसी को उधार देने से परहेज करें, वरना यह कैसे फिर से प्राप्त नहीं होंगे, जो आपको पछतावा दे सकता है। यात्रा संबंधित बनाई योजना में बार बार बदलाव नजर आएगा। यदि किसी निर्णय या फिर बात पर अमल करना फिलहाल कठिन लग रहा है तो उसे छोड़ दें, क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को दस्तावेज से जुड़ी बातों में बारीकी से ध्यान देना जरूरी होगा, वरना आपके लिए परेशानी निर्माण हो सकती है।
दोस्तों इस दौरान आज दिन भर आपका मूड जो है वो बदलता रहेगा, लेकिन आपका भाग्य आपके साथ है। इसका एक नुकसान यह भी है कि आप भाग्य के भरोसे पर अधिक रह सकते हैं। इस बात का खास ध्यान रखें कि इसके कारण परियोजनाओं की तैयारी में कोई कमी ना रहे। वित्तीय फायदे तो होंगे, किंतु अनावश्यक खर्च ना करें। वित्तीय लाभ का यह सिलसिला अधिक समय तक नहीं चलेगा। तथा स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की अगर बात करें तो अपने आप को धरती से जुड़े कार्यकलाप जैसे बागवानी, प्राकृतिक दृश्यों के बीच सैर करने के लिए प्रेरित करें। आपको अपनी भावनात्मक जरूरतों पूरी करने के लिए अपने अंदर गहरे झांकना होगा। बाहरी चीजों के ऊपर अपना ध्यान लगाकर फोकस करने की अपनी योग्यता को कम न करें। मानसिक शांति और मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए योग की प्रैक्टिस करें। तथा प्यार संबंधित राशिफल की बात करें तो मित्रों, आप आज अपने पार्टनर के लिए अपना प्यार काफी खर्चीले तरीके से सार्वजनिक रूप से दिखा सकते हैं। आप अपने पार्टनर की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए एक सरप्राइज पार्टी भी रख सकते हो। इन परियोजनाओं में छोटी मोटी बाधाएं आ सकती है, लेकिन अपने पार्टनर को उनकी खुशी में आपके शामिल होने और आपके गहरे प्यार को लेकर कोई संदेह नहीं रह सकता है। तथा कैरियर धनराशिफल की बात करें तो मित्रों, एक छोटा लेकिन बेहद आकर्षक अवसर आज आपके लिए खुलने की संभावना है। निर्माण या फिर अचल संपत्ति के कारोबार में निवेश आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। हालांकि अगर आप समय पर निर्णायक कार्यवाही करते हैं तभी आपको लाभ मिलेगा। अगर आप समय बर्बाद करेंगे तो अवसर आपके हाथ से निकल जाएंगे। संपत्ति से संबंधित ऋण भी आज मंजूर होने की संभावना है। दोस्तों, आप पिछले कुछ दिनों से कोई बड़ी योजना बना रहे हैं। वास्तव में आज आपको यह महसूस होने लगेंगे कि आप क्या करने जा रहे हैं और इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जब आपके पास पीछे हटने का विकल्प मौजूद नहीं है, आपको इस दिशा में विश्वास से आगे बढ़ना होगा और आपको जल्दी ही यह भी एहसास हो जाएगा कि जितना आपने सोचा था यह काम इससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी इसे असंभव मानकर ना छोड़ें। दोस्तों, हर एक रोज एक कप कॉफ़ी आपके लिए दिल के लिए बहुत ही अच्छी है। मुठले की चाय को भी फायदेमंद रहेंगी, इससे आपके पेट की स्थिति भी ठीक रहेगी। अगर आप पेय पदार्थ जैसे चाय, कॉफ़ी आदि की मात्रा बढ़ाते हैं तो दोस्तों आपको पानी की मात्रा भी बढ़ानी चाहिए। आपके शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से चलते रहे, काम करते रहें। इसके लिए अगर रोज ना हो सके तो सप्ताह में एक दिन योग जरूर करें। तथा मित्रों, अवलोकन और विश्लेषण की आपकी शक्ति आज अपने चरम पर होगी। अतः अगर किसी भी नौकरी में है और अगर इन कौशल की आवश्यकता है तो आज सफलता आपके कदम चूमेंगी। वैज्ञानिकों, जांचकर्ताओं और शोधकर्ताओं के लिए आज आप एक उपयोगी दिन होगा। आज आप रचनात्मक और निष्कपट तरीके से अपने कार्यस्थल पर समस्याओं का हल खोजेंगे, जो कि आपके कार्यालय में सराहा जाएगा।